आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी सीएम योगी के समाजवादी पार्टी पर बड़े हमले को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में जमकर हुंकार भरी और समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि इस धरती के सपूत ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी के चीरहरण को रोका था और 2017 के बाद से डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। सीएम योगी यहां भी नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पहले यूपी को लोग विकास का ब्रेकर मानते थे, आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। पहले यूपी के बारे में जब चर्चा होती थी तो जातिवाद भ्रष्टाचार की बात होती थी, आज किसान महिला युवा रोजगार की चर्चा होती है। तो सत्ता के संग्राम की लड़ाई अब चीरहरण तक आ चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का बयान सुनवाते हैं। बेटी सुरक्षित हो जाए, व्यापारी सुरक्षित हो जाए, अन्नदाता किसान खुशहाल हो जाए और युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जीने लग जाए तो विकास इसी प्रकार से सरपट दौड़ता हुआ दिखाई देता है जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। आखिर यही उत्तर प्रदेश था। 2017 के पहले बीमारू राज्य कहलाता था। लोग ये मानते थे कि देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है यूपी। लोग ये मानते थे यूपी तो ब्रेकर है, लेकिन हमने उसी ब्रेकर को दुरुस्त करते हुए देश का ब्रेक थ्रू बना दिया। डेवलपमेंट का ब्रेक थ्रू बनकर के आज एक ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी काम कर रहा है और यूपी कानून व्यवस्था के मामले में ही नहीं, अपने अन्नदाता किसानों के लिए भी बेहतरीन सुविधा देने वाला राज्य बनकर के उभरा है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के बारे में पहले कौन चर्चा करता था? यूपी के बारे में यहां जाति की चर्चा होती थी, मत और मजहब की चर्चा होती थी, विकास की चर्चा नहीं होती थी, किसान की चर्चा नहीं होती थी, युवा की चर्चा नहीं होती थी, महिलाओं की चर्चा नहीं होती थी, धामों की चर्चा नहीं होती थी, आस्था की चर्चा नहीं होती थी। आज तो विकास की योजना का लाभ हर एक गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सबको समान रूप से प्राप्त हो रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं और आज समाजवादी पार्टी पर जिस प्रकार से हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि कुछ ऐसी थी, लोग बाग उत्तर प्रदेश को विकास का ब्रेकर मानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सपा पर कई आरोप भी लगाए और ये कहा कि उस वक्त माफिया राज बहुत ज्यादा हावी था। स्थिति ये हो चली थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार के पास किसी तरह के जवाब नहीं थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरकार से तुलना करते हुए पूर्ववर्ती सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार से कई तरह के सवाल भी किए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस प्रकार के दिए बयान का असर सूबे की सियासत में किस प्रकार से होगा, समाजवादी पार्टी किस प्रकार से सीएम योगी के इस बयान पर अटैक करेगी और बीजेपी किस प्रकार से तमाम चीजों को, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए आज का बयान हो, उसे किस तरह से जनता के बीच में ले जाएगी। जाहिर सी बात है सीएम योगी की इस बात को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा भुनाना चाहेगी। अब चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी चर्चा में जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं चर्चा की शुरुआत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी आपसे ही करना चाहूंगा। और अशोक जी, पहला सवाल यही रहेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े आरोप भी लगाए
और ये कहा कि 2017 से पहले ये जो चर्चा होती थी उत्तर प्रदेश को लेकर, वो विकास के ब्रेकर को लेकर चर्चा होती थी, अराजकता को लेकर चर्चा होती थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति को लेकर चर्चा होती थी। जी अरे, हालात खराब कर दिए हैं किस तरह से भाजपा ने। उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हाँ। पूरे देश की हालत खराब है। आज पूरे देश की हालत जो है वो पूरा देश समझ रहा है। आज विवेक जी, मैं कहूँ आपसे, इस समय जनता त्राही त्राही कर रही है पूरी तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो पेपर लीक में जाना जा रहा है। इस समय पेपर लीक की हालत यह हो गई है कि पेपर लीक पर लीक होते जा रहे हैं। नौजवानों का अंधेरे में हो गया है। तो सच्चाई यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चीजें सामने आई गई हैं कि भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी। किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो कि आज तक आंखों पर जनता रख रही है। सच्चाई ये है कि पूरा की पूरी भाजपा करप्ट साबित होगी। करप्ट ही नहीं, झूठी साबित हो गई। झूठी ही नहीं, बड़बोलापन साबित हो गया, इनका जुमला साबित हो गया। अब जुमले की छोटी बड़ी गारंटी भी आ गई। सवाल इस बात का है कि जनता में तो इनकी पकड़ कमजोर होती ही जा रही है, लगातार होती जा रही है। जी। अब जोड़ तोड़ करके पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। जोड़ तोड़ से नेताओं को साथ में, नेताओं का क्या है, नेताओं का जनाधार होता है तभी तो नेता होता है कोई। जनाधार जब खिसक गया, जनाधार जब आपके खिलाफ है, पूरा का पूरी जनता आपके खिलाफ है, जनता से लड़ पाओगे क्या? जनता से लड़ना आसान नहीं होता। भाजपा इस समय बैकफुट पर है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से विकास किया था 12-17 का, उस विकास को आज जनता याद कर रही है। आज जनता देख रही है किस तरह से हमारे पास जो है 100 नंबर हमको दिया गया था। 100 नंबर पे अमल तुरंत 100 नंबर पे अमल होता था, तुरंत पुलिस पहुंचती थी। आज 112 कर दिया। हालात क्या है? आज एम्बुलेंस नहीं मिल रही है जो है चिकित्सा विभाग में, किसी को जो है शैया नहीं मिल रही, किसी को जो है बेड नहीं मिल रहा है, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि आम आदमी जो है, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सरकार खेल रही है। सरकार को जो है भारी भरकम जो है लोन माफ किए गए, सरकार ने माफ किए जो है पूंजीपतियों के जो है, फिर उनको दोबारा से लोन दे दिया गया। और सच्चाई ये है कि किसानों का कर्ज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता किसी का। किसान आज इस हालत में हो गया है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है किसान। मैं पांडे जी से जवाब ले लेता हूं आपकी, कि आय दोगुनी करने के लिए उसने उम्मीद लगाई थी, आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी होना दूर। अशोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है तिवारी साहब, आऊंगा आपके पास। अशोक पांडे जी क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन अशोक तिवारी जी ने जो बात कही है इसी पर। जानता था कि अपराध का राजनीतिकरण किसके चलते हुआ। पूरा प्रदेश देखता था कि मुलायम सिंह एज ए सीएम जब मंच पे बैठे थे, अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके चढ़ा तो कुत्ते से नेताजी हाथ मिलाए थे। पूरा प्रदेश देख रहा है जो आतताई वलीउल्लाह ने बम विस्फोट कांड किया संकट मोचन में, उस आतताई पर से माओ की जिसने कोखे उजाड़ी मुकदमा वापस लेने का निर्णय सरकार करती है। इनकी इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोर्ट का निर्णय था कि उसे फांसी की सजा होती है। जब विकास दुबे जैसा आतताई का इनकाउंटर होता है तो परशुराम की मूर्ति लगती है। और सबसे बड़ी बात है इनके जो आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं लगभग सब जेल जाने की स्थिति में है, पैसा लेके जांच विशेष की नौकरी। आज तो जब हमारी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म है। किसान की बात कर रहे थे, कौन सरकार है जिसने किसानों के जेब तक सीधा पैसा पहुंचाने का काम किया है? खाली राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे दिल्ली से 1 रुपया चलता है, किसानों तक आते आते खत्म हो जाता है। आज पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसानों के जेब तक पैसा पहुंचा रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गन्ना किसानों का बकाया दिया जा रहा है, 20 रुपया प्रति क्विंटल हमने बढ़ाया भी है। आज सपा सरकार से 8 गुना ज्यादा धान की खरीद हो रही है। ये वही लोग हैं जो लोग औने पौने दाम पे चीनी मिलों को बेचने का काम कर रहे थे। चीनी मिलों की व्यवस्था को सुसज्जित हमने किया है। लोग कहते थे बिजली आना एक खबर है, हमारी सरकार में बिजली जाना एक खबर है। और सबसे बड़ी बात है हम उस काल में आए जब कोरोना
संक्रमण काल था, हमने जनता को वैक्सीन लगाना शुरू किया तो अखिलेश जी ने कहा अरे बाप रे बाप, हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जब उनके पिता ने लगवा लिया तो उन्होंने भी वैक्सीन लगाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का हमने काम किया। हमने सीधे सीधे गरीब आदमी को बैंक की सीढ़ियां जनधन योजना में चढ़ाया। हमने आयुष्मान योजना में गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह कराया है। इसलिए जनता ने विधानसभा में दोबारा, लोकसभा में दोबारा भेजने का फैसला लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी ने गलत क्या कहा, उत्तर प्रदेश में बुआ कहते थे, बुआ को सर्किट हाउस में मारते मारते बचे। अगर न रहे होते ब्रह्मदत्त द्विवेदी तो मायावती जी कहाँ गई होती, बुआ कहाँ रहती, ये सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, आप किस तरह से देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है सियासी पार्टी के जो नेता होते हैं वो कभी भी दूसरी सरकार को अच्छा नहीं बताते, लेकिन बीजेपी उसी रूट को फॉलो कर रही है। और जाहिर सी बात है 2012 से 17 के जिस मोड़ को समाजवादी पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश का उदय अगर किसी समय में हुआ है टेक्नोलॉजी को लेकर या अन्य चीजों को लेकर तो इधर से हुआ, पर बीजेपी इसे पूरी तरह से सिरे से निकारती हुई नजर आ रही है। विवेक जी, देखिए, राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां पर चोट पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जी जो है फर्रुखाबाद में कुछ उसी तरह का प्रहार करने की कोशिश किए हैं। जिस ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का उन्होंने जिक्र किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे जी। और एक अजय बोस साहब की एक लेखक है, पत्रकार है, उनकी एक किताब है बहन जी, अगर उसको आप पढ़िए तो सारा मामलात जो है भारतीय राजनीति में उतना क्रूरतम जो है किसी के ऊपर, राजनेता के ऊपर हमला नहीं हुआ था जिस तरह 2 जून 1995 को मायावती जी के ऊपर हुआ था। अब योगी जी का वहां जिक्र करने का तुक क्या है, सिर्फ इसलिए रही कि वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की वह कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही। थोड़ा समझना होगा। देखिए, वो यादव लैंड है, वो आपका फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, हाथरस, कासगंज, आपका वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक लोकसभा सीट जीतने की अपनी एक रणनीति है और उसकी कोशिश हमेशा रहती भी है। अब चूंकि वो दलित चेतना की बात को उठा करके योगी जी यह लोगों के बीच में पर्कुलेट करने की कोशिश की है कि देखिए दलित समाज की एक नेत्री को किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जो है उनको मिटाने पर तुले हुए थे। थोड़ा गौर करना होगा कि 2022 में तकरीबन 23% गैर जाटों ने सपा को वोट दिया था और 11% जाटों ने आपको सपा को भी वोट दिया था, यानी जाटों और गैर जाटों जो बसपा का कोर वोटर बैंक है वो दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है थोड़ा बहुत फिर जो है समाजवादी पार्टी के तरफ जो है ये वोट बैंक शिफ्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में योगी जी जो है उस कमजोर नस पर प्रहार करके उन लोगों को सचेत किया है कि अगर आप इनके साथ जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ वह यह भी कोशिश करते हुए देखे गए, कहते हुए सुने गए कि जो वो दौर जो था समाजवादी पार्टी के शासन काल का, वह जो है उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे जो है अत्याचारपूर्ण शासन था। और हमारी जो सरकार है जो हाशिए के लोगों को से लेकर के जो है कारोबारी वर्ग तक सबको जो है जो संसाधन जो है जो उनकी सुविधाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको मुहैया करा रही है। तो कुल मिलाकर के योगी जी जो है वहां पे उस यादव लैंड पर खड़े होकर के कई किस्म का जो है नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। इसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। जी, माना यही जाए कि एक तीर से कई सारे निशाने साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। दिलीप जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस बयान पर भी, और जितना खूबसूरती से अरविंद जी ने पूरे मायने भी बताए। दिलीप जी, आप क्या सोचते हैं सीएम योगी के इस बयान पर? विवेक जी, अरविंद जय तिलक जी ने जितनी बातें कही वो बड़ी ही बाखूबी से उन्होंने सिनेरियो को पूरा डिफाइन कर दिया कि योगी जी ने जो आज बयान दिया है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस बयान के वास्तविक मायने क्या है। और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत कि किस मौके पर किस बात को किस तरीके से कहना है ताकि वो जनता के दिलो दिमाग पर असर करे और वोट में कन्वर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस क्षेत्र में किस इलाके में क्या बयान देना। और रही बात मायावती की, तो मायावती तो वैसे भी अब
भाजपा पे के ही खेमे में है। कहने को वो एक अलग पार्टी है, हर बार चुनाव भी लड़ती है, लेकिन जितनी बार वो चुनाव लड़ती है उनकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से होती है कि उनके कैंडिडेट बाकी पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके कंधे पर रख करके ये चला रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को इसमें मायावती का सपोर्ट भी होगा। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आप देखिएगा नहीं आएगा, और अगर आएगा मायावती तरफ से तो बहुत दबे हुए शब्दों में आए। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति की रणनीति है और राजनीति का रण है, और इस रण में जिस तीर से फायदा मिलता है वो तीर चलाने से कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं रहती है, जिसको मौका मिलता है। किसका तीर निशाने पे चूकता है, जो निशाने पे लगता है, ये 2024 के चुनाव में ये रिजल्ट में हमको पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी साहब, एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा कि आप ये जो पॉइंट आउट किया गया है, इस बयान से क्या सपा थोड़ा सा रक्षात्मक भूमिका में है? देखिए, बयान से सिर्फ चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हाँ, बयान दे दे करके, पुरानी बातें कुदेर करके, या इस तरह की बातें, अनाप शनाप बातें करके चुनाव जीतना अब इनके लिए बहुत दूर की बात हो गई है। अब स्थिति यह है विवेक जी कि जनता इस मुल्क में है कि कब चुनाव आए और कब हम जो है इनको बदल दें और इस सरकार को बदल दें। मतलब क्योंकि सरकार से जनता थक चुकी है, पक चुकी है। जनता का मूड ये है कि जो भांप रही है, भाजपा भी भांप रही है जनता का मूड, और उसी तरह से बयान पर बयान दिए जा रही है। हालात ये है कि जनता अब काबू में नहीं रह गई। जनता ने समझ लिया है कि अब नौजवान सबसे ज्यादा है। नौजवानों की संख्या कितनी है आप सिर्फ गौर कीजिए, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पूरे देश में नौजवान सर्वाधिक और नौजवान सबसे अधिक प्रताड़ित है। इस समय रोड मैप नहीं है इनका कोई रोजगार का, खाली एमओयू की बात करते हैं, जो धरातल पर उतरते नहीं है। उठ के मुंह में जीरा थोड़ा बहुत उतार देते हैं, बाकी उतर ही नहीं पाते हैं। वो अभी तक जमीन ढूंढी जा रही है। सवाल इस बात का है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? सुनियोजित षड्यंत्र है कि जब पेपर लीक हो जाएगा तो हमको रोजगार नहीं देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो हालात यह है कि रोजगार दिए नहीं जा रहे हैं। किसान के लिए बोल दिया 22 तक आए दोगुनी कर देंगे, दोगुनी हो गई है, नहीं हुई। जवाब ही नहीं इनके पास है। आज ये सब जुमला जो है, जुमला एंड जुमला, अब गारंटी शुरू कर दिया है। गारंटी भी क्या मायने ना गारंटी का? गारंटी आपकी बात की क्या गारंटी? क्या आप गारंटी बोल देंगे तो गारंटी हो जाएगी क्या? सवाल इस बात का है कि आप शिलान्यास करते जा रहे हैं। शिलान्यास करने से वो चीजें पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक ये पूरी न हो जाए। सवाल इस बात का, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, जनता को गुमराह करना। 10 साल का शासन था, शासन में क्या दिखाया आपने, क्या काम किया? कहने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। आप पास जो अखिलेश यादव जी ने किया था, जिस तरह से रोडें नहीं बन पाई, रोडों में गड्ढे चलते रहे, गड्ढे के नाम पर जो फंड जारी किया गया। ठीक है सर, ठीक है। मैं पांडे जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ इसी बात पर। सवाल इस बात का है जी अब उनकी विदाई तय है और 2024 में ठीक है सर, समय की कमी है। अशोक पांडे जी से आपकी इस बात पर रिएक्शन ले लेते हैं। इनका अंत होने जा रहा है। ठीक है, देखिए, आपको बता दें, हमारी सरकार जब आई तो इन लोगों का नकली सचिवालय एक चला करता था। मित्र सेन यादव, पूर्व सांसद का बेटा अरविंद सेन यादव, सचिवालय में अलग सचिवालय चलाते हुए पकड़ा गया आईपीएस अफसर। इतनी फर्जीगिरी थे इनके। लोग जितने भी आयोग के अध्यक्ष थे, सब लगभग सब पर जांच बैठी है, जेल जाने। इनका आप अगर पता लगाएंगे, गाजीपुर आजमगढ़ में ज्यादातर महाविद्यालय या विद्यालय समाजवादी पार्टी के लोगों का है, और ये लोग ठेके पर नकल मरवाने का काम करते थे। आज वही सारे माफिया हमारे रडार पे है, गिरफ्तारी हो रही है। हमने प्रमुख सचिव तो दुबे को सस्पेंड करने काम किया, अधिकारी तक जेल जाएंगे, और 6 महीने बाद पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं होंगी। इन लोगों ने तो पूरा प्रदेश को मजाक बना दिया था। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, ये नारा सरकार में लगता था। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म है। आज मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास हो गया। अतीक अहमद ऊपर चले गए, विकास दुबे ऊपर चले गए। ये लोग
चुनाव कोई में रोड भीतर चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी तरह हारेंगे, एक पक्की लायक भी नहीं रह जाएंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है। लायक नहीं रह जाएंगे। जी अरविंद जी से एक प्रतिक्रिया होगी। अरविंद जी, सियासी समर में क्या अभी और इस तरह के बयान आएंगे तापमान बढ़ाने वाले? बिल्कुल विवेक जी, देखिए राजनीति में धारणाएं बड़ी कमाल की चीज होती है। धारणाओं से ही सरकारें बनती हैं, धारणाओं से ही सरकारें चली भी जाती हैं। आपको याद होगा 2012 में मायावती सरकार क्यों गई? अंतिम वर्ष में जो है कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति अत्यंत जी दुखद हो चुकी थी। तकरीबन वही हाल जो है 2017 के लास्ट में आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घिर गई थी और उसकी सरकार चली गई। और 22 में जब दोबारा 2000 धारणा बन गई है। अशोक जी प्लीज, ये फाइनल रिएक्शन है, प्लीज इसको पूरा हो जाने दीजिए। सही कह रहे हैं आप। अशोक जी, आपके बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं कि 18 अगस्त सुन लीजिए अशोक जी, सुनिए ना, सुनिए अरविंद जी, आप थोड़ा सुन लीजिए। बिल्कुल आपने कहा पेपर लीक, पेपर अशोक जी दो आवाज एक साथ आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। सुन लीजिए, आपने पेपर लीक का मामला कहा, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज सुन लीजिए। 18 अगस्त 2016 को इसी लखनऊ में मुलायम सिंह यादव जी राम मनोहर लोहिया ला यूनिवर्सिटी का में भाषण दे रहे थे। अरे सुनिए तो, उन्होंने कहा कि तिवारी साहब सुन तो लीजिए। देखिए अंतिम रिएक्शन है, सभी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आप जब बोल रहे थे आपको भी सुना जा रहा था। अशोक तिवारी जी, आपको भी सुना जा रहा था। आप इस तरह से बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अशोक तिवारी जी, अननेसेसरी आप समय खराब कर रहे हैं। प्लीज अरविंद जी को बात रख लेने दीजिए। नौजवान क्रांति रोक पाएंगे भाई। अशोक जी चलिए ठीक है सर। मैं दिलीप जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, समय की बेहद कमी है। दिलीप जी फाइनल कमेंट आपका। ये विकास दिलीप जी एक फाइनल कमेंट आपका। मुझे सवाल दोहराइए प्लीज। नहीं, सवाल यही है, ओवरऑल एक फाइनल कमेंट आपका रहेगा। वही सवाल जो मैंने अरविंद जी से पूछा था कि क्या सियासी समर में अभी इस तरह के बयान और भी ज्यादा आएंगे जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ेगा? बिल्कुल आएंगे। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे प्रहार की गतियां तेज होती चली जाएगी और एक दूसरे के लिए होती चली जाएंगी। और ये चुनाव है, यहाँ ऐसा होगा 2024 का जब तक आखिरी कैंपेन की डेट खत्म नहीं होगी तब तक आपको ये नहीं, इससे बढ़ के अभी बातें सुनाई देंगी और बहुत सारी बातें। हाँ, चलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान से कितने वार कर दिए। समाजवादी पार्टी उसे डिफेंड कर पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, दोनों मोड में है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बयान लग जरूर गया है। तभी समाजवादी पार्टी कह रही है कि पुराने समय को याद मत कीजिए। पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरानी सरकार की तुलना करते हुए अपनी सरकार से यह भी बता दिया कि देखिए कौन कौन से मोड पर हम काम कर रहे हैं, जहां प्रौद्योगिकी भी है, जहां कानून व्यवस्था भी है, जहां महिला सुरक्षा की भी बात होती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन्होंने अपनी सरकार के कामों को भी गिनाया है। जनता इसे कितना सीरियस ले रही है, यानी कि दोनों के मोड पर, समाजवादी पार्टी के भी मोड पर और बीजेपी के भी मोड पर, यह सबसे अहम बात रहेगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।